तालिबान बयान झूठ का उगालदान। अफगान तालिबान के तर्जुमान का गुमराहकुन बयान। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने अपने जारी बयान में कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। बहरी जासूस भारतीय कारतूस। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिश बेनकाब। भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह गिरफ्तार। भारत ने एजाज मल्ला नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। एजाज मल्ला का एतराफ़ी बयान और भारतीय हैंडलर की ऑडियो भी सुना दी। गिरफ्तार एजाज मल्ला ने एतराफ़ी वीडियो बयान में कहा कि मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। हमें कहा आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियाँ लानी हैं। सेम पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने मुझे रिहा किया। मैंने खुफिया एजेंसी के अफसर को कुछ तस्वीर भेजी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तान की एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। भारत अस्करी बदहजमी का शिकार। भारत की मौका हक में पाकिस्तान की फतह को हजम नहीं कर सका। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात की वफाकी वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत मिस और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। भारत ने एजाज मल्ला नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्ला को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्ला ने आर्मी, रेंजर्स, नेवी की वर्दियाँ खरीदना थी। पाकिस्तान ने निगरानी की। सरहदी महाज मोदी की जिल्लत का राज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल और नई दिल्ली के साथ जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान को मशरिकी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। अगर सबूत की ज़रूरत है तो हमारे पास मौजूद है कि भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में क्या किरदार है और वो हमें दो महाजों मशरिकी और मगरब पर मसरूफ रखना चाहता है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मई के तसादुम में शिकस्त के बाद खामोश कर दिया गया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात एक माकूल नतीजे पर पहुंचेंगे। As he got that out of the middle. Sabzada makes room, goes up, Ariel gets it past the man at mid-off for a 6. जीत गए शाहीन, जीत गए शाहीन। T20 मौका पाकिस्तान के हाथों जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। 47 गेंदों पर 68 रन। बाबर की धुआंधार बैटिंग। मैच के साथ साथ सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका तीसरा T20। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए थे। बाबर आजम की 47 गेंदों पर 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। कप्तान सलमान अली आगा ने 33, साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। Big shot comes. Does he have the distance to clear mid-off? No, he doesn't. Right. That should be his first wicket and it's taken. अरे ये तो वही सुहेल आफरीदी निकले। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली कहते हैं, 9 मई के रियासती इदारों पर हमले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल आफरीदी ने पुरतशद्दुद बुलवाइयों की क़यादत की। सुहेल आफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। सुहेल आफरीदी की क़यादत में पुरतशद्दुद हुजूम, जलाओ गिराव में मसरूफ़ रहा। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क व कौम का कोई एहसास नहीं। शवाहिद सामने आने पर सुहेल आफरीदी का मनसब पर रहने का कोई इखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहता। ब्लू इकॉनमी सरमायाकारी की जामिन। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के लिए पायमिक एक्सपो अहमियत की हामिल है। पायमिक कॉन्फ्रेंस के मस्बत असरात नुमाया होंगे। एक्सपो सेंटर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पायमिक कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन 3 से 6 नवंबर तक होगा।
मौलाना निकले मदरसे बचाने। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है। पाकिस्तान के लिए बरे सगीर के लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें कौमी दायरे में आने का कहा जाता है। ये कहते हैं हम तो उलमा को 25,000 रुपए देना चाहते हैं, उलमा को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये किस मद में मुल्ला के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हो? सऊदी अरब UAE में ऐसा हो रहा है तो फिर वही निज़ाम लाया जाए। हमें धमकी देते हैं 4th शेड्यूल में डाल देंगे, भाड़ में जाए 4th शेड्यूल। दिल के अमराज से बच्चों को बचाना होगा। पेशावर में दिल के अमराज से मुतालिक सिम्पोजियम। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फैसल करीम कुंडी ने कहा बच्चों में पैदाइशी दिल के अमराज एक संगीन अवामी सेहत का मसला है। इसके इलाज और बरवक्त तशखीस के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बुरोए कार ला रही है। कोई भी बच्चा महज गुर्बत या माली मुश्किलात के बायस ज़िंदगी बचाने वाले इलाज से महरूम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान में 1000 बच्चों में से तकरीबन 8 बच्चे दिल के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। कहाँ होगी PP की तंजीम साजी? पीपल्स पार्टी शोबा खातून की मरकजी सदर फलियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास। नैया हुसैन बुखारी, हुमायूं खान और सेनेटर रुबीना खालिद, मोहम्मद अली शाह बादशाह, अयूब शाह, शुजा खान की शिरकत। फलियाल तारपुर को KP में तंजीम साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। शुरा का तंजीम साजी और इजलास का तसलसल जारी रखने पर इत्तेफाक। फलियाल तारपुर का कहना था सूबे में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की उम्मीदों का महवर बिलावल है। ज़ियाउल हसन लंजार के लिए एक और एजाज़। सिंध के वज़ीर कानून, दाखिला और पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार एडवोकेट मेंबर सिंध बार काउंसिल मुंतखब। ज़ियाउल हसन लंजार नवाब शामिल से मेंबर सिंध बार काउंसिल मुंतखब हुए। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट बार के नायब सदर के अहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके। ज़ियाउल हसन लंजार की कामयाबी पर वकला बरादरी और सियासी हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हम हैं एंटी ई चलान। जमात इस्लामी का ऐलान। जमात इस्लामी का ई चलान के खिलाफ अवाम और अदालत में जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ई चलान के नाम पर पीपल्स पार्टी ने कारोबार शुरू कर दिया है। कराची गंदगी का ढेर बन गया है। शहर कराची इंशाअल्लाह फिर खूबसूरत बनेगा। पूरे मुल्क से 64% एक्सपोर्ट कराची से होती हैं। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर लूट मार कर रहे हैं। अवाम ने MQM और PP को मुस्तरद कर दिया है। कौन सी सिफारिश पर कौन सा आर्टिकल? इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश कर दी। आर्टिकल 140A में शिक्के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली मुद्दत खात्मे से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन में इंतखाबात लाजिम करार देने की तजवीज़। अच्छा है बर्फ पिघले, अच्छा है तरक्की हो। स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत खुशाइन करार दे दी। मलिक अहमद खान कहते हैं हमारे सियासी नज़रियात और इख्तलाफात हो सकते हैं, हमें बातचीत के लिए रास्ता देना होगा। अगर बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का इम्कान रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पकड़े हैं। कुलभूषण यादव जैसे जासूस के भी सबूत शामिल हैं। भारत ने पहलगाम को लेकर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारत हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझेगा तो उसकी गलत फहमी है। CTD पंजाब के करारे वार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी के पेश नज़र CTD के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी शामिल। असलहा, धमाका खेज मवाद, पम्फलेट, नकदी बरामद। CTD ने किया कराची में बड़ा ऑपरेशन। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मच्छा कॉलोनी से SRA के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में सरमद अली रजा, गनीउल्लाह उर्फ गनी अमान चांडियो शामिल।
2 हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दी SRA के इंतहाई मतलूब गिरोह से ताल्लुक रखते थे। कराची के ज़िला बस्ती की हुदूद में कायम थाना शाहनवार, जहां पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके दुल्हा समेत 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली। पाकिस्तान रेंजर्स इनकी खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। लियारी से शकील बादशाह ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम वकास गिरफ्तार। मुलजिम वकास व जावेद का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम वकास भत्ता वसूली की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में स्कूल टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। देखेंगे ICC के इस इजलास में क्या होता है। ICC का इजलास 4 नवंबर को दुबई में हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ग्रास रूट सतह से फिटनेस कल्चर को अहम करार दिया और कहा कि आगे बढ़ने के लिए फिटनेस के साथ मुतवाज़न खुराक बहुत ज़रूरी है। आफ्ताब शाबान मिरानी, साबिक़ वज़ीर आला सिंध आफ्ताब शाबान मिरानी इंतकाल कर गए। साबिक़ वज़ीर आला आफ्ताब शाबान मिरानी की नमाज जनाजा मस्जिद बैतुल इस्लाम डिफेंस फेज़ 4 जबकि तदफीन गुजरी कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, इम्तियाज़ शेख, वक़ार मेहदी और मसरूर अहसन समेत दीगर शोबा ताल्लुकात हाय ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। पाकिस्तान पेश से IBSF के तहत कतर के शहर दोहा में शुरू होने वाले आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करेगा। चैंपियनशिप के लिए कौमी स्क्वाड मोहम्मद आसिफ के अलावा आलमी अंडर-17 चैंपियन मोहम्मद हसनैन अख्तर, साबिक़ एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद, शाहिद आफ्ताब और अजद इकबाल शामिल हैं। और शहर कराची एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया, जहां आलूदगी 236 प्रोटेक्टिव मीटर तक पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 151 से 200 पर टेक्यूलेट मीटर और आलूदगी मुज़र, 201 से 3 पर मीटर इंतहाई मुज़र, जबकि 301 पर मीटर से ज़ायद खतरनाक आलूदगी है।